हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन में जो डिजिटल पहल, जो आपकी डिजिटल इनिशिएटिव्स सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, वो कौन कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और आपके नेट पेपर फर्स्ट में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, कई बार तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन वो तो आना ही है, और अगर मैचिंग में आ गया तो आप समझ सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 या 5 भी दे सकता है, और कथन कारण में से भी इसमें भी आते हैं। ठीक है, तो आपको इसका फंडा समझना बहुत ज़रूरी है। वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी 2019 से लेकर 2022 तक, तो जो भी पूछे जा रहे हैं आपके सिलेबस के चेंज होने के बाद, क्योंकि ये नया टॉपिक है, तो वो मतलब यहाँ पर मैं कंसीडर करूँगी। सारे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ, इसमें मैक्सिमम मैंने चीज़ों को लेने की कोशिश की है, जिससे कि आपका एक वीडियो से ही काफ़ी पोर्शन कवर हो जाए। ठीक है, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो जाए तो आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए। जो भी कंटेंट यहाँ मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ एक रिक्वेस्टेड वीडियोज़ हैं, वो भी मैं ले आऊँगी। कुछ बच्चों ने पॉलिटी के लिए कहा है, ठीक है, तो वो मैं बना दूँगी जल्दी ही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं अभी काफ़ी सारा कंटेंट डाल दूँगी आपके लिए। अभी मुझे उतना टाइम नहीं मिला है, तो मैंने कुछ चीज़ें तो डाल दी हैं, लेकिन मैं बाकी चीज़ें भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखिए, और इसके साथ साथ मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिया है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके 2019 से लेके 20, 21, 22 जो भी अब तक आ चुके हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में है ये क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है और दूसरा है कथन और दूसरा कथन। तो यहाँ पे देखिए, कथन पहला कह रहा है स्वयं प्रभा के 4 चतुर्थांक है। ठीक है, इसको कह रहा है कि ये 4 कौन कौन से, इसमें बोल रहा है आपका वीडियो लेक्चर है, और फिर है विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री जिसे डाउनलोड किया जा सके। तीसरा कहता है ऑनलाइन विचार विमर्श मंच शंका निवारण के लिए, और चौथा कह रहा है कि समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा आकलन। और दूसरा कथन कह रहा है, ये तो कथन फर्स्ट की बात हो गई, और कथन सेकंड कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है स्वयं प्रभा 34 DTH चैनल का समूह है जो 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु समर्पित है। अब इसमें कह रहा है कि जो है करेक्ट आंसर को इसमें से चूज़ करना है। ठीक है, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो अब यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं आपके, ये देखिए इसके और ऑप्शन नहीं है, तो ये कह रहा है कि मतलब जैसे ऑप्शन आपके दिए हैं, तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन पूरे असल में स्लाइड में आ नहीं पाते हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो वो कट जाते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो कथन और कारण है ना, ये जो कथन फर्स्ट और सेकंड है, इसमें देखिए स्वयं प्रभा का ये जो पहला कथन कह रहा है कि 4 चतुर्थांक तो होते हैं, मतलब 4 उन्होंने ऐसे पॉइंट्स को कंसिडर किया है, लेकिन इसमें ये चारों सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन सही नहीं है। आगे हम डिस्कस करेंगे, इस तरह का एक और क्वेश्चन भी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कथन फर्स्ट जो है ये फॉल्स है, और सेकंड लेकिन ट्रू है। 24/7 मतलब समझ रहे, एक हफ्ते जो है इस तरह, मतलब पूरे हफ्ते इस तरह का कार्यक्रम चलता रहता है स्वयं में, ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम आपको दिए जाते हैं शैक्षणिक कार्यक्रम, तो यहाँ पर ये 34 DTH चैनल, ठीक है, तो डिश एंटेना के द्वारा ये दिया जाता है आपको, और हर दिन मतलब कभी भी आप इसको ले सकते हो। तो ये हो गया आपका, ये सेकंड कथन सही है, और जो पहला है ये सही नहीं है। ठीक है, असत्य है। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। इसमें स्वयं में क्या है, 4 चतुर्थांश है, वीडियो व्याख्यान, और जो है तैयार की गई पठन सामग्री, मतलब डाउनलोड भी आप वहाँ से कर सकते हैं वो कंटेंट को। और फिर है यहाँ पर देखिए परीक्षणों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्व मूल्यांकन परीक्षण और संदेहों को दूर करने के लिए क्या होता है, ये होता है ऑनलाइन चर्चा होती है। ठीक है, जो है डिस्कशन होता है यहाँ पे। तो इस तरह से ये हो गया, आपकी 4 ऑप्शन होते हैं। तो जिसमें यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा आकलन, ये नहीं है ना, तो इसलिए सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट असत्य है और सेकंड सत्य है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, सेकंड है आपका पुस्तकालयों में किन सेवाओं के साथ प्रारंभ होने की डिजिटीकरण की प्रक्रिया का निम्नलिखित क्रम है।
आप पुस्तकालय की बात कर रहे हैं कि लाइब्रेरीज़ में जो है ऑर्डर क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिजिटेशन मतलब डिजिटीकरण की प्रक्रिया का क्रम क्या होता है। तो यहाँ पर इसमें देखिए ये सारे ऑप्शन दिए हैं, पीरियोडिकल्स एंड लार्ज रेफरेंस वर्क्स, दूसरा है कैटलॉग सर्विसेज, तीसरा है पीरियोडिकल इंडेक्सिंग मतलब जो है इंडेक्स की सर्विसेज, और बुक पब्लिशिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऑप्शन होता है इसमें आपका जो क्रम निर्धारण होता है, ये सेकंड वाला सूची बनाने की, तो ये पहला ये हो जाता है, ठीक है, सूची बनाई जाती है मतलब सेकंड। फिर आता है आपका पीरियोडिकल इंडेक्सिंग, ठीक है, ये हो जाता है, और उसके बाद है आपका फर्स्ट हो जाता है मतलब पीरियोडिकल्स एंड लार्ज रेफरेंस वर्क, ठीक है, और उसके बाद होता है बुक पब्लिशिंग। तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन सही है, ये क्रम में लगाने को चीज़ें आती हैं, आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मूक प्लेटफॉर्म है। मूक मतलब समझ रहे हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इसमें आपका कौन सा होता है, ये देखिए कई एक दिए हुए हैं। उरकुंड, ये क्या है आपका साहित्यिक चोरी, प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए किया जाता है। और कोर्सेरा, इसका जो मूक प्लेटफॉर्म है वो क्या है, कोर्सेरा होता है, ठीक है। गूगल मीट, ये क्या था आपका जब अभी ऑनलाइन कोर्सेज ऑनलाइन जो है क्लासेस आपकी जब चल रही थी तो उस समय गूगल मीट वगैरह पे इन सब प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि MOOC मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है जो किसी भी किफ़ायती और लचीली तरीके से दूरस्थ शिक्षा के डिस्टेंस एजुकेशन के अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है। ओपन ऑनलाइन मंच है, तो इस तरह से इसमें ये सारे आते हैं, कोर्सेरा, यूडेमी, फ्यूचरलर्न, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो कौन कौन से हैं आपको पता है, स्वयं प्रभा, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, मूक होते ही हैं, ऑनलाइन है आपका, और दीक्षा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपके ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म है, ये स्वयं, फिर आपका आता है इसमें जो है स्वयं प्रभा, ठीक है, और दीक्षा और मूक। अब परख क्या है, तो परख का पहले तो फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें इसका वर्णन किया गया था। तो परख का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ फॉर होलिस्टिक, ठीक है। परख P से परफॉर्मेंस, A असेसमेंट, R रिव्यू एंड एनालिसिस, ठीक है, A एनालिसिस ऑफ, फिर K से नॉलेज और होलिस्टिक, ठीक है। तो परख का ये फुल फॉर्म है, ये कई बार पूछा भी गया है, आपके नेट के ही एग्जाम में परख का फुल फॉर्म पूछा गया है। और कुछ इसी तरह के और भी फुल फॉर्म है, उसकी वीडियो में एक अलग बना दूंगी आपके लिए, जितने भी फुल फॉर्म है, ठीक है, ICT से संबंधित या इससे वो जो है। तो यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म है ये क्या था, NEP 2020 में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जो भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए विद्यार्थी आकलन और मूल्यांकन के लिए क्राइटेरिया, नॉर्म्स और इस तरह से कुछ डायरेक्शन बनाने जैसे उद्देश्यों को पूरा करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है परख, जैसा कि नाम ही है कि असेसमेंट और उसका काम करेगा, एनालिसिस का काम करेगा, तो इसलिए ये जो है ऑनलाइन मंच नहीं है, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग और जान लेते हैं कि क्या है। परख के बारे में तो आपने जान लिया। दीक्षा क्या है, दीक्षा भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर क्या है, तमाम भाषाओं में 12वीं कक्षा के लिए CBSE, NCERT और राज्य का और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तैयार की गई। यहाँ पर कई मतलब 80,000 से ज़्यादा ई-बुक्स है, ठीक है। और कोई भी लर्नर इस स्टडी मटेरियल को QR कोड के माध्यम से देख सकता है। और इसको कहाँ पर स्टोर करेंगे, मतलब डाउनलोड कहाँ करेंगे, तो ऐप जो इसका है गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, इस एप्लीकेशन पर इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। ये हो गया आपका दीक्षा। फिर स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा क्या है, ये भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर D2S TV नेटवर्क, मतलब ये जो नेटवर्क है 34 चैनल पे उपलब्ध है, और यहाँ पर पूरे सप्ताह मतलब 24/7 आवर जो है यहाँ पर प्रसारण होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी पूरे देश में DD फ्री मतलब फ्री डिश एंटीना के जरिए देख सकता है। और यहाँ पर स्कूली शिक्षा और कक्षा 9वीं से, यहाँ पे गलत है, 9वीं से 12वीं तक, 9 to 12, और हायर एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब पाठ्यक्रमों को दिखाया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स और परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल साइंस, और फिर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिकल और एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह ये सारे आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्वयं प्रभा का बात। फिर आता है स्वयं।
स्वयं का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि परख का फुल फॉर्म पूछा गया था, वैसे ही स्वयं का भी पूछा जाता है। तो स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें आपको याद रखना है कि एस्पायरिंग माइंड्स है। कई बार आपका मतलब कुछ और देगा, असेसमेंट दे देगा और कुछ भी ऐसे दे सकता है, मतलब फुल फॉर्म जो है आपको भ्रमित करने के लिए। तो स्वयं क्या है, स्वयं मंच भी क्या है, MHRD द्वारा, और अब MHRD का अब क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय नाम है, ठीक है। तो MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय उस समय था, अखिल भारतीय, और साथ में कौन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा AICTE द्वारा स्वदेश में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित किया गया है। कई बार आपका जब स्वयं से सवाल बनते हैं ना, क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन दोनों तीनों लाइनों से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि किसके सहयोग से बना था, किसने बनाया था, तो मतलब MHRD। अगर अभी की बात करें तो ऐसे लिख के आता है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। और AICTE के सहयोग से प्लस कौन सी कंपनी, तो माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से, ठीक। तो यहाँ पर ये इसकी सहायता से बनाया गया था, जिसमें कि ग्रेजुएशन और PG, फिर इंजीनियरिंग, लॉ और अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। और यहाँ पर देखिए स्वयं में प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रम में 4 भागों में विभाजित है। ये भी कई बार पूछा जाता है, पूछा ही गया था, अभी आपने देखा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है, वीडियो लेक्चर होते हैं, विशेष रूप से तैयार की गई जो स्टडी मटेरियल होता है, जो कि डाउनलोड किया जा सके, और परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सेल्फ इवेल्युएशन होता है। फिर यहाँ पर ऑनलाइन जो है डिस्कशन होता है आपका शंका समाधान के लिए, ठीक है। तो ये हो गई आपके ये 4 चीज़ें, इनसे क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। स्वयं का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इसमें गलती मत करिएगा। आगे देखिए, अब मैं मूक के बारे में भी, बाकी चीज़ें हमने पढ़ ली, आपकी कितनी सारी चीज़ें थी, 5 थे ना, यहाँ पर आपने देखा। तो अभी मूक के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, स्वयं हो गया मूक। मूक क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। यहाँ पर क्या होता है, EDX, कोर्सेरा, यूडेसिटी, स्वयं, NPTEL, ये प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों में नामांकन के मामले में भारत अग्रणी देशों में से एक है। और इस प्रकार मूक क्या है, भारत में शिक्षार्थियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच और ऑनलाइन शिक्षा के साथ गुणवत्ता में सुधार करने का एक प्रमुख विकल्प है, ठीक है। तो ये भी ओपन ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें ये सारी चीज़ें इनके द्वारा ये चलाया जाता है सब, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिसमें पहला कथन है कि ये बोल रहा है कि MOOC का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, हाँ ये तो ठीक है। फिर सेकंड कह रहा है SWAYAM का मतलब है, स्वयं का पूछ रहा है, ठीक है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे भ्रमित कर रहा है, वहाँ पे क्या था, एस्पायरिंग, ठीक है, एस्पायरिंग माइंड्स था ना। यहाँ पर अभी आपने देखा, यहाँ पर देखिए एस्पायरिंग माइंड्स था, तो इस तरह से यहाँ पर क्या कह रहा है, एकेडमिक माइंड्स कह रहा है ना, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट इज ट्रू लेकिन सेकंड इज फॉल्स, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला सही है और सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। आप इन दोनों के फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, परख का और इसका। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये इसकी जो है वेबसाइट है। तो स्वयं क्या है पता है आपको, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल लाइब्रेरीज आर। कौन कौन सी जो है ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो सबसे बड़ी हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, eBiblio है, इंटरनेट आर्काइव है, सकाई LMS है ना। अब इसमें कौन कौन सी डिजिटल लाइब्रेरीज कौन सी हैं, तो यहाँ पर ये देखिए है आपका, इसमें है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, ठीक है, और फिर आता है आपका eBiblio, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तो टीम है, और उसके बाद आता है आपका फिर इंटरनेट आर्काइव, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, A, C and D, आपका कौन सा है, ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब क्या है, सकाई LMS क्या है, तो सकाई LMS, जिसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सकाई का ही है, एक स्वतंत्र शैक्षिक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये LMS क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये हो गया आपका, और माइक्रोसॉफ्ट टीम है, तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप देख सकते हैं। इसमें डिजिटल ग्रंथालय क्या होता है, इंटरनेट वेबसाइट या एप्लीकेशन है जिसमें टेक्स्ट के माध्यम से इमेज, ऑडियो, वीडियो,
डॉक्यूमेंट्स या किताबों या अध्ययन सामग्री के अन्य डिजिटल मीडिया प्रारूप हैं। ठीक है, इसे ऑनलाइन ग्रंथालय या इंटरनेट ग्रंथालय के रूप में जानते हैं। तो ये सारे जो हैं ये आपके सफल ई डिजिटल लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, आगे देखिए 7 क्वेश्चन है, स्वयं इनिशिएटेड मतलब भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए स्वयं कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे। उनका उद्देश्य था उत्तम गुणवत्ता वाली विषय वस्तु प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो पहला तो ये ऑप्शन सही है। फिर नाम मात्र कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करना, नहीं ये ठीक नहीं है। फिर है कक्षा जो है यहाँ पर देखिए पीजी तक है ना, 9 to जो है पोस्ट ग्रेजुएशन तक का था, तो ये सही है, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। उसके बाद है विद्यार्थियों का लगातार मूल्यांकन और उपाधि, तो यहाँ पर जो है डिग्रीज नहीं प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर होता है ये सही है ऑप्शन आपका, 5th ऑप्शन सही है। किसी के द्वारा कहीं से किसी भी समय में पहुँचना, किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ये ऑप्शन है। आगे देखिए फिर है बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पढ़ने में भी वहाँ टाइम लगेगा, है ना। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, अब इसमें कह रहा है कौन कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, और इसके इस पेज में नहीं आए तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, तो अब देख लेते हैं इसको कौन कौन से ऑप्शन सही है। कह रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर जनरल पर्पस कंप्यूटर है जो एक अलग मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रोसेसर यूनिट से बना होता है, ये कह रहा है। दूसरा बी कह रहा है एक सिंगल डिवाइस में जहां मॉनिटर, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, प्रोसेसर यूनिट एक साथ आबद्ध हो मतलब कंबाइंड हो, लैपटॉप कहलाता है। तो ए भी सही कह रहा है, बी भी सही कह रहा है। सी कह रहा है टैबलेट टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी वाला डिवाइस है, हाँ ठीक है, जिसका एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है जो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, तो टच के ही द्वारा काम करते हैं ना, तो यहाँ पर ये भी सही है। अब डी क्या कह रहा है स्मार्ट वॉच एक ऐसा डिवाइस है जो यूजेस CRT टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है जिससे कि स्क्रीन कलाई के चारों ओर लिपट सके, ऐसा नहीं होता है इसमें। और फिर कह रहा है कि ई ऑप्शन कह रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर छोटे एप्लीकेशन रन करते हैं जहाँ छोटे डेटा को प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये आपके ना ए ऑप्शन सही है, बी सही है और सी सही है, और डी और ई नहीं ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं क्या चीज़ें सही हैं और ये आंसर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर देखिए 9th क्वेश्चन है स्वयं प्लेटफॉर्म वॉज डेवलप, स्वयं प्लेटफॉर्म का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, है ना। अभी इसके बारे में हमने बात की थी, तो MHRD आपको पता है, और किसके द्वारा, गूगल के द्वारा, इन दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, MHRD अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से है। तो यहाँ पे आपका कौन से ऑप्शन, तो ए एंड बी। ठीक है, ये हो गया आपका, इसका आप देख सकते हैं। आगे देखिए 10th क्वेश्चन है द वेब पोर्टल ऑफ स्वयं प्रभा इज मेंटेन्ड, मतलब स्वयं प्रभा के वेब पोर्टल का मेंटेनेंस किसके द्वारा किया जाता है। काफ़ी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, फिर है दूरदर्शन और गूगल इंडिया ऑफिस इन्फ्लिबनेट सेंटर। इन्फ्लिबनेट का फुल फॉर्म क्या है, ये भी कई बार पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ठीक है, तो ये इन्फ्लिबनेट का होता है और इसका जो मेंटेनेंस होता है ये भी इसी के द्वारा होता है। ठीक है, इन्फ्लिबनेट के ही द्वारा होता है। यहाँ पर आप देखिए, तो इस तरह से ये हो गया। आगे देखिए फिर है आपका 11th क्वेश्चन। और फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए, क्योंकि यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे कंटेंट आपको दिया जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है और मैचिंग का क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स इज मैनेज बाई, यो कह रहा है कि राष्ट्रीय मुक्त शैक्षणिक शोध संग्रह, मतलब नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसर्च का प्रबंधन किसके द्वारा, रिसोर्सेज का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किसके द्वारा हो रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के द्वारा या इग्नू के द्वारा, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी NCERT या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के द्वारा। तो ये होता है आपका NCERT। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ये है आपका NCERT के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए
इन्फिबनेट सेंटर मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक क्या है, ऑटोनोमस मतलब अंतः विश्वविद्यालय केंद्र इन्फिबनेट किसका अनुरक्षण करता है, किसका मेंटेनेंस करता है। तो इसमें ई ज्ञान कोश है, ई पाठशाला, शोध गंगा या स्वयं प्रभा। तो इसमें आपके जो राइट ऑप्शन होगा ये है, इसका है शोध गंगा और स्वयं प्रभा। ठीक है, तो यहाँ पर ये करता है स्वयं प्रभा और शोध गंगा। शोध गंगा स्वयं प्रभा के बारे में तो आपने पढ़ा, और शोध गंगा में यहाँ पे जर्नल्स वगैरह या जो भी रिसर्च आर्टिकल या कुछ इस तरह की चीज़ें, हायर एजुकेशन से संबंधित चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का है क्या है, ऑटोनोमस विश्वविद्यालय के इन्फिबनेट शोध गंगा एवं स्वयं प्रभा का करता है। ठीक है, और यूजीसी जो है ये तो खैर इसके डेट है 1953 में ये संवैधानिक रूप से आया था, और मतलब 1953 में इसका जो है आया था, और उसके बाद इसको कब जो है लागू किया गया, तो यह 1956 में। ठीक है, ये कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिए यहाँ पर ये है आपका, ये मैचिंग के लिए है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं और फिर उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है ई आचार्य और ई कल्प। ठीक है, फिर है इम्प्रिंट, फिर भीम ऐप है ना, आपको पता है ये क्या है, पेमेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये आपको पता ही है कि यहाँ पर ये पेमेंट के लिए हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इम्प्रिंट क्या है, अभियांत्रिकी चुनौतियों को, यहाँ पर इंजीनियरिंग चैलेंजेस को यूज़ करने के लिए रोड मैप तैयार करता है। ई कल्प, कल्प के नाम से ही आपको पता लग रहा है, जैसे कि कायाकल्प बोलते हैं, तो ई कल्प है क्योंकि ई लर्निंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो है डिज़ाइन के लिए होगा। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए। ई आचार्य है ना, पढ़ाने के लिए होता है, तो मतलब ये होगा NMEICT के अंतर्गत प्रोजेक्ट के लिए इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। मैंने भी जो है इसमें डिजिटल इनिशिएटिव पे वीडियो बना रखी है, तो आप लोग जब प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पूरे जो है ये जितनी भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं सारी जो है मैंने वहाँ पे बताई हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी देख लीजिएगा। अभी मैंने इसीलिए क्वेश्चन बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा वहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, मतलब 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में ICT के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स को कह रहा है। और दूसरा कथन कहता है निर्माणात्मक आकलन, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट्स जो होता है शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। हाँ, तो ये चीज़ सही कह रहा है कि सेकंड कथन बिल्कुल सही कह रहा है। और पहला कथन जो कह रहा है कि ICT का प्रयोग करने से क्या होगा कि जो लर्निंग आउटकम्स है वो अच्छी हो जाएगी, तो बढ़ाया जा सकता है, तो हाँ ये भी ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही सही है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है। तो आपका ये जो हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन हो गए, और यहाँ पे आप इसके आंसर को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे कि और कौन कौन सी जो है, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो देख लिया आपने। अब आपका यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए हैं। इसी तरह की वीडियो आपको मैं अगली बार लेके आऊँगी, और जो भी आपको लगता है, और पॉलिटी की भी कही बच्चों ने, तो वो भी मैं आपके लिए बना दूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।